आज के क्लास में हम इन्हीं टॉप 50 रासायनिक यौगिक जिसका हम डेली यूज भी करते हैं, चाहे किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम इस पे आश्रित हैं, इसको सूत्र और रासायनिक नाम देखेंगे। पहला रासायनिक पदार्थ सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र का है। ऑप्शन ए है NaCl और बी है NaCl2 और सी है NaCl3 और डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ANH3 BNH4 CNH5 डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नेक्स्ट प्रश्न है खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है ए NaHCO3 बी NaHCO4 C NaHCO5 डी इनमें से कोई नहीं, तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का उपयोग हम स्वादिष्ट नाश्ता बनाने में करते हैं। और नेक्स्ट सवाल है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए NaOH बी NaNO3 C NaSO डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी SO2 और NO2 के ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है गंधक सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है ए S7 बी S6 C S8 डी S9, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर का S8 सल्फर गंधक का रासायनिक सूत्र होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन O4 है O3 है O5 है O6 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी O3 है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हास्य गैस लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? एक ऐसे गैस का सूत्र बताइए जिससे हंसी आता है। तो ऑप्शन ए N2O बी NL2O C N2O डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए भी होगा N2O, यानी कि लाफिंग गैस का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO प्लस H2 ऑप्शन ए बी CO प्लस H3 बी और C CO प्लस H2 डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CO प्लस H2 को जल गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए CMO बी CO C C2O डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन ए है HGS। रमेश बाबू को भी मालूम हो गया कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। ये अगला प्रश्न है चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वैसा चूना जिसको हम जल में डाल करके घोल करके और उससे दीवार को रंगते हैं सफ़ेदी आने के लिए, तो उसी को हम चूना का रासायनिक सूत्र हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड CbO COB डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ही रासायनिक चूना का सूत्र है। और कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं और इसी को जल में घोल देंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और इसी चूना से दीवार को रंगेंगे और दीवार के सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रहार होगा और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये दीवार पर CaCO3 बनेगा, जिसके कारण 1 से 2 दिन के बाद से दीवार चमकने लगती है कार्बोनेट यानी संगमरमर बनने के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए साधारण नमक कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है? तो कॉमन साल्ट NCSL NaCl NaSL डी इनमें से कोई नहीं, तो कॉमन साल्ट NaCSL नहीं होता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है सिरके विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका आप देखिएगा सिरका का रासायनिक सूत्र पूछा है तो क्या होगा? तो CH3COOH CH3COH CH3COOH, तो सिरका में रासायनिक सूत्र ये होता है CH3COOH। और सिरका देखिएगा विनेगर है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक एसिड पाया जाता है सिरका में एस्टिक एसिड, तो सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल? तो आपको जब ज़्यादा गर्मी होगा तो सिर को कहाँ रखिएगा? AC में। ज़्यादा गर्मी होगा तो सिर को रखिएगा AC में, तो सिरका में सिर और कहाँ रखिएगा? AC में, तो सिर और AC में रखिएगा तो सिरका में एस्टिक एसिड याद रखिएगा पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए Na2CO4, बी Na2CO3, Na2CO6 और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होता है बी सोडियम कार्बोनेट। तो आप धोने वाले सोडा का यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि धोने वाले सोडा का जब तक जल नहीं मिलाते हैं तो उसका कलर अलग होता है, और जब जल मिला देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप जानिएगा कि जब Na2CO3 सरफ को घोलते हैं तो सरफ के जो चूर्ण होता है उसमें 10H2O 10 बाल्टी जल के सूखे हुए रावा हैं, रावाकरण यानी कि क्रिस्टल हैं, और जब जल में घोलते हैं तो वो अपना रंग दिखाने लगते हैं, इसीलिए जल में घोलते हैं उसका रंग बदलने लगता है। और नेक्स्ट प्रश्न है फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकिरी दाढ़ी बनाने के बाद से लगाया जाता है, और फिटकिरी का ये गुण होता है ना कि जब कटता है ना उसको वहां पे लगाइएगा तो खून के प्रवाह को रोक देता है। तो आप याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने के बाद से कोई भी फिटकिरी क्यों यूज करता है? फिटकिरी इसलिए यूज करता है कि कटा फटा होगा और उसमें से खून निकलेगा, तो फिटकिरी लगाने के बाद से ये खून के प्रवाह को रोक देता है। यही लॉजिक है, इसीलिए फिटकिरी लगाते हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क ठोस बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO3 ऑप्शन ए, बी CO2, सी CO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन एक शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ही सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए H2O, बी H2SO, सी H2SO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, और पानी वाटर के नाम से इतना ही मशहूर हो गया है कि इसको हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक? नहीं तो इसका नाम हो सकता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनो, हाइड्रोजन दो है, कहीं भी हाइड्रोजन पहले आएगा तो उसके लिए हाइड्रोजन यूज कीजिएगा, हाइड्रोजन डाई नहीं लिखिएगा कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, नो, गलत हो गया, हाइड्रोजन, ठीक? और ये मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए NaCl, बी HCl, सी NaHSO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक नाम है NaCl। और नेक्स्ट प्रश्न है हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2H2O3, NaHSO4, H2SO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए Na2H2O3। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन को देखिएगा, बेंजीन पर कार्बन में एक ऐसे शब्द से शुरुआत होता है जिसका बंद वलय होता है और एकांतर क्रम से डबल बॉन्ड पाया जाता है, और C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6। नेक्स्ट प्रश्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए HCl, बी NaCl, सी H2O, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट उदर से निकलता है और भोजन को पचाता है, यह अम्ल उतना ही निकलता है जितना कि भोजन को पचा सके। अगर अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो पेट में दर्द, ऐंठन, जलन का महसूस होता है, क्योंकि पेट की स्थिति अम्लीयता हो जाती है और ये कब्ज का स्थिति कहलाता है। तो जब आप बार बार खाना खाते हैं या मसालेदार ज़्यादा सब्जी खाते हैं तो उस दिन पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, यही स्थिति अम्लीयता कहलाती है। और इससे बचने के लिए, अम्ल को मारने के लिए आप क्षारक खाइएगा। तो एक मशहूर दवा होता है MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक सामान्य एंटासिड भी है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, बी NaOH, सी H2SO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। इसका बहुत उपयोग होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का तो HNO3, बी NaOH, सी Na2CO3, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। जिसके बाद में CO3 लगेगा ना उसका कार्बोनेट हो जाएगा। जैसे Zn के बाद CO3 लगेगा तो जिंक कार्बोनेट होगा, Na के बाद CO3 तो सोडियम का कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए
KNO3, B NaOH, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। नेक्स्ट प्रश्न है पारा मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पारा HNO3, B Hg, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो पारा का होता है Hg। याद रखिएगा पारा एकमात्र ऐसा द्रव है जिस करंट का फॉलो नहीं करता है, विद्युत के कुछ चालक है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है A D2O, B NaOH, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A। रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, ऑप्शन A, B NaOH, D C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन C H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaOCl2, B NaOH, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन ए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बहुत पेयजल को शुद्ध करने में होता है, स्विमिंग पूल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए HNO3, B KMNO4, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा KMNO4। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaCO3, B KMNO4, C H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और संगमरमर को ही हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चौल, खड़िया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंधक का अम्ल रासायनिक सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न है गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, KMNO4, H2SO4। तो राइट ऑप्शन C H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B। ये देख लीजिए C12H22O11। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड है B और C का H2SO4 है। नेक्स्ट प्रश्न है टाई नाइट्रोटोलून TNT का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। डायरेक्ट इसको देख के याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, KMNO4, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C H2SO4। ये अम्ल और रसायनों का राजा भी होता है और ये कार यानी बैटरी में पाया जाता है, इसलिए कार अम्ल के नाम से भी मशहूर है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिसके अंत में AOH लग जाए और उसके पास जो मेटल होता है तो उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH है तो इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये KOH इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, KMNO4, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, चौक। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक क्या होता है? N2O, KMNO4, H2SO4, इनमें से कौन? राइट ऑप्शन हो जाएगा A N2O, लाफिंग गैस का भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2, KMNO4, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा A O2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है HNO3, CO प्लस N2, CH2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा B CO प्लस N2। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, KMNO4, H2SO4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A CaSO4 हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक होता है टूटी हुई हड्डियों को डॉक्टर द्वारा जोड़ा जाता है, सतहों को चिकना किया जाता है, इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीला थोथा ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, CuSO4, 5H2O, H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 कॉपर सल्फेट की सहायता से। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO, CuSO4, 5H2O, H2SO4, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये नीला थोथा, ये सल्फर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है बालू सैंड का रासायनिक सूत्र होता है HNO3, CuSO4,
5H2O SiO2 इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए नाइट्रिक अम्ल है, ये नीला तोता है। नेक्स्ट प्रश्न, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 NH2CO NH2 H2SO4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5 का N, यही राइट आंसर हो जाएगा, ए ही। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए HNO3 H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO2 H2SO4 HNO3, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन है। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।